Hello my dear friends, welcome to Make My Exam. Today I am going to start adverb, which is really very important for you. So please look at the board. Okay, so first of all try to understand the meaning of adverb. Adverb किसे कहते हैं? तो the adverb is a word which modifies the meaning of a verb. Adjective, adverb itself and preposition, उसे हम क्या कहते हैं? Adverb. Okay, याद रहे adverb किसे कहते हैं? देखो हम आज डिस्कस करेंगे एडवर्ब के ऊपर और एडवर्ब के कुछ काइंड्स हैं जिनके यूज़ होते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब का मीनिंग होता है कि ये वर्ड जो किसे क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इटसेल्फ एंड प्रीपोजिशन। ओके, एडवर्ब का काम क्या है? ये क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, किसे करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। बट इट नेवर मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन को करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि ये वर्ड जो एडवर्ब है ये कैसे मॉडिफाई वर्ब को करता। मैं बोलूँ ही रन्स फास्ट, ओके, तो देखो यहाँ रन क्या है? ये वर्ब है और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। ही रन्स फास्ट। द पॉइंट इज क्लियर? ओके, मैं बोलूँ ही स्पीक्स ब्यूटीफुली, तो स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर। आई स्पीक ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली क्या है? स्पीक के लिए आ रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है एडवर्ब? इफ आई से ही इज वेरी ऑनेस्ट, okay, so here the word honest is adjective, okay, और honest कितना है? very, तो ये very क्या है? adverb। तो here the word very modifies honest, clear। तो जो word adjective को qualify करे उसे हम adverb कहते हैं। अब देखो adverb को कैसे modify करता। मैं बोलूँ he is very honest। यहाँ पे देखो ये ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है और जिसे मॉडिफाई किया वो क्या है? एडवर्ब। ये एडवर्ब देखो एडवर्ब इटसेल्फ मॉडिफाई करता है, ओके। तो एक वेरी ने दूसरे वेरी को क्या किया? मॉडिफाई किया, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे मैं बोलूँ कि ही वाज बीटन सो ब्रूटली, सो भी क्या है? एडवर्ब है और ब्रूटली भी क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब भी एडवर्ब को मॉडिफाई करता। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये है प्रीपोजिशन। जैसे द कैश काउंटर इज जस्ट बिहाइंड यू। अब देखो जस्ट और बिहाइंड, बिहाइंड क्या है? ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और जस्ट क्या है? एडवर्ब। मीन्स एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को करे और खुद एडवर्ब को करता हो और प्रीपोजिशन को, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और को मॉडिफाई करो तो समझो उस सेंटेंस में, उस पार्ट में एरर होगा, ठीक है। अब नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ly हो, ओके, तो वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्या है ये याद रखो। जब किसी नाउन के साथ हम ly लगाएं तो वो बन जाता है क्या? एडजेक्टिव। बट अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगाएं तो वो क्या बन जाता? एडवर्ब। दिस इज द डिफरेंस विच यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो नाउन के साथ ly लगाओ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ ly लगाओ तो एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, फ्रेंड में लगा दो ly तो क्या बन गया? फ्रेंडली। अब ये जो फ्रेंडली वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इसका यूज़ आप नाउन एडवर्ब की तरह करोगे तो उस पार्ट में एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो he played
अ मैच फ्रेंडली। अब देखो यहाँ प्ले क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। लेकिन आपको पता है कि ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एरर, इस पार्ट में एरर। ठीक है, तो इस सेंटेंस को सही कैसे लिखेंगे, ही प्लेड अ देखो मैच क्या है, यहाँ पे नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो फ्रेंडली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, जो क्वालिफाई किसे कर रहा है, मैच को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें नाउन में एल वाई लगाने से वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर किंग में लगाओ, किंग वर्ड जो है ये क्या है, नाउन। किंग में लगाओ तो क्या बन जाएगा, किंगली। फादर में लगाओ, फादरली। मदर में लगा दो, मदरली। सिस्टरली, ब्रदरली। टाइमली, मंथली, ईयरली, वर्डली, वर्ल्डली। बात समझ में आ गई। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या बन जाएंगे, सारे एडजेक्टिव्स। ये एडवर्ब नहीं होते, इनका यूज़ हम एडवर्ब की तरह नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ देखो, अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। किसी एडजेक्टिव के साथ अगर हम एल वाई लगाते हैं, जैसे देखो स्मार्ट, ये स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है वर्ड, इसमें लगा दो एल वाई तो क्या बन गया, स्मार्टली, ये एडवर्ब है। फ्लुएंट, फ्लुएंट में लगाओ, फ्लुएंटली। इलोक्वेंट, ये क्या है, एडवर्ब है। ब्यूटीफुली, एडवर्ब है। ऑनेस्टली, पायसली, राइचसली, सिंसियरली, ये जितने भी सारे वर्ड्स होंगे एडवर्ब होंगे, क्योंकि हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा रहे हैं। नाउ द डिफरेंस इज क्लियर। तो याद रखो, सबसे पहले इन दोनों को पहचानना सीखो कि नाउन में एल वाई लगता है तो एडजेक्टिव है, और अगर किसी एडजेक्टिव में लग जाए तो वो एडवर्ब है। ठीक है, जब पहचानना आप सीख गए तो फिर उसका यूज़ भी सीख जाओगे कि एडवर्ब का यूज़ हम कब कैसे करते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव क्या है, वो नाउन प्रोनाउन को करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, हार्ड। ओके, देखो ये वर्ड है जो हार्ड, ये हार्ड क्या है, ये हार्ड एडजेक्टिव भी है और क्या है, एडवर्ब भी है। एक वर्ड डिफरेंट तरह से यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब भी। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सेंटेंस की बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उस सेंस के अनुसार। जैसे देखो, इफ आई से द क्वेश्चन वाज हार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नाउन। नाउन की जो विशेषता बताते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन को यूज करते हैं वो एडजेक्टिव। इसी तरह देखो, he questioned me hard। अब यहाँ जो बात हो रही है किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, वर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करेगा उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। यहाँ ईडी लगा हुआ ये वर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। दो वर्ड हैं, दोनों दो तरह से यूज हुए हैं, इसे याद रखो। एक वर्ड है हार्ड, तो दूसरा क्या है, हार्डली। इसी तरह एक एडवर्ब होता है लेट, तो दूसरा क्या होता, लेटली। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है बच्चों को, ये क्या डिफरेंस है। और देखो जब एग्जाम में स्पॉटिंग एरर्स आते हैं तो इसी तरह के एरर आ जाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है हार्ड की वहाँ पे क्या लिख दिया था, हार्डली। जहाँ पे ज़रूरत होती है लेट की वहाँ पे लिख दिया था, लेटली। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, देखो वंस व्हाट हैपेंड, किसी कंपनी में एक बंदे ने गया और वो इंटरव्यू के टाइम में इंटरव्यूअर से क्या वो डिस्कस करता है, वो बोलता है कि आई हार्डली वर्क। उसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं थी, उसने क्या यूज़ कर दिया, आई हार्डली वर्क। उसने समझा क्या कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, तो उसकी हायरिंग से पहले क्या होगी, इसकी फायरिंग। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ हार्डली जो है ये वर्ड कैसा है, ये नेगेटिव एडवर्ब कहलाता है।
ठीक है, ये सेंस जो है ये नेगेटिव है। तो वर्क क्या है, ये वर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई किया वो एडवर्ब, बट ये क्या है, इसका मीनिंग हुआ कि वो काम ही नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से काम करता है। और अगर मैं बोलूँ वो कड़ी मेहनत करता है तो क्या बोलेंगे, आई वर्क हार्ड। सी द डिफरेंस। अब चूंकि अलग अलग ये जो वर्ब्स हैं मैं इसको आपको बताऊंगा, इसे इनोमरेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो दो एडवर्ब यूज़ हुए हैं दोनों दो तरह के अलग अलग एडवर्ब्स हैं। एक का सेंस पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे का सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हार्डली का मीनिंग याद रखो, जब हम नेगेटिव की बात करें तो क्या यूज़ करेंगे, हार्डली। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे हार्डली, स्कार्टली, बेयरली, रेयरली, ठीक है, उसके हम क्या नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और जिस सेंटेंस में इनका यूज़ होगा वो उसमें नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई बेयरली रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो आई बेयरली रिकॉग्नाइज्ड, वहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, तो हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता। आई हार्डली वर्क, मैं शायद ही काम करता, नहीं करता। दूसरा वर्ड जो है ये लेट एंड लेटली। ओके, तो लेट का मतलब आप समझते हो ना, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाई 8 आवर्स। ठीक है, ट्रेन देर से चल रही है। बट दूसरा जो वर्ड है लेटली, इसका मतलब होता है रिसेंटली। लेटली का मीनिंग क्या होता है, रिसेंटली। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव नॉट सीन हर लेटली, मीन्स आई हैव नॉट सीन हर लेटली मीन्स रिसेंटली, मैंने अभी उसे देखा नहीं है। तो रिसेंटली के लिए क्या यूज़ करेंगे, लेटली, और लेट का मतलब देर से। If I say she looks beautiful, क्या ये सेंटेंस सही है? अब ये सेंटेंस क्या कर रहा है, she looks beautifully। अब ज़रा यहाँ पे देखो जो ये वर्ड यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ है, इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, क्या देखने की बात हो रही है या उसकी बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है इसकी कि ये सुंदर है। ठीक है, शी यहाँ पे क्या है बताओ, प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए हम यहाँ से एल को हटा देंगे, तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल। शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं कहेंगे। ओके, ही लुक्स स्मार्ट, ही लुक्स स्मार्टली नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट इफ आई से शी वर्क्स, अब देखो वर्क में हम बात किसी कर रहे हैं, वर्क की। अब जिस तरह भी वर्क होगा, मैनर जो भी होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओके, तो शी वर्क्स ब्यूटीफुली, लेकिन शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली क्या एडवर्ब। ठीक है, तो यू मस्ट बी ओके अवेयर कि देखो हमें यूज़ कैसे करना, जब ये प्रोनाउन की विशेषता या नाउन की बताए तो क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव, और वर्ब की बताए तो वर्ब। मतलब पॉइंट इज क्लियर। जैसे मैं बोलूं फ्रूट्स, आप बताओ कि ये वर्ड क्या आएगा, यहाँ पे फ्रेश है या फ्रेशली। अब देखो ये फ्रेश जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और फ्रेशली क्या है, एडवर्ब है। अब इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, तोड़ा गया है। ठीक है, क्या तोड़े गए हैं बताओ, फ्रूट्स। तो फ्रेश जो वर्ड है ये सेंस किसका आ रहा है, फ्रेश जो वर्ड है ये क्या तोड़ना फ्रेश है या फ्रूट फ्रेश है, तो बात किसकी हो रही है, फ्रूट, जो कि क्या है, नाउन। ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रूट्स वर प्लक्ड फ्रेश। सही सेंटेंस क्या बनेगा, फ्रूट्स वर प्लक्ड फ्रेश। तो ये ध्यान रहे जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है कि जो एडवर्ब इन्हें करता है ये, ठीक है, ये मॉडिफाई करता है, और सेंटेंस को देखना है कि किसको मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को करता है तो वो नाउन होगा, और है ना, और जो एडवर्ब है इसका मतलब वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो देखो आपने अभी सीखा क्या, ये एडवर्ब को मैं सिर्फ डेफिनेशन दे रहा था। ठीक है, अब देखो ये जो एडवर्ब्स हैं ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब ऑफ माइनर, पहला क्या है, एडवर्ब ऑफ माइनर। जैसे देखो स्मार्टली,
ऑनेस्टली, ब्यूटीफुली, एट्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह से कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, विद इन, होम, अब्रॉड, एट्सेट्रा। ये सारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम में अगो, बिफोर, अर्लियर, टुमारो, येस्टरडे, एट्सेट्रा। ये सारे टाइम है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, एवर, नेवर, यूजुअली, वंस, फ्रीक्वेंटली। ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो, टू, वेरी, ऑलमोस्ट। ये सारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, हु, वेयर, व्हाट, एट्सेट्रा। जब इसका टोन हो तो क्या है? ये इंट्रोगेटिव। रिलेटिव क्या है? हु, विच, व्हाट, एट्सेट्रा। ये एडवर्ब होते हैं। सेंटेंस्ड एडवर्ब देखो, एक्चुअली, ऑब्वियसली, फॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली, एट्सेट्रा। ओके, अब ये सारे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स क्यों दिए हैं? ताकि आपको ये पता है कि ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। सिर्फ एडवर्ब का मतलब ये नहीं होता कि जिसके लास्ट में एल वाई हो, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली। उसके अलावा भी बहुत हर तरह के एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी यूज़ किया जाता है, टाइम की तरह भी यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी और डिग्री एडवर्ब, अलग अलग तरह के ये एडवर्ब्स हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने एक आइडिया दिया। ठीक है, मैंने इसको जनरल आइडियाज़ दिया, इसके बारे में मैंने एडवर्ब का यूज़ सिखाएं। ठीक है, तो इस वीडियोस में आप इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सारे अलग अलग जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज़ हम कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट में। ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।